आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। इसकी स्टूडेंट एक्सरसाइज नंबर हम 1.1 सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में वो क्या कह रहा है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको इनकी डेफिनेशन समझाई थी प्रीवियस वीडियोस के अंदर, जो है प्रीवियस लेक्चर में आपको डेफिनेशन इनकी मिल जाएंगी। तो उसके अंदर मैंने आप लोगों को ऑर्डर निकालना सिखाया था किसी भी मैट्रिक्स का। तो देखते हैं हम, फॉर एग्जांपल हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है एक ए, मैट्रिक्स ए, तो हम इसका ऑर्डर कैसे निकालेंगे। तो आप इसका सॉल्यूशन देखिए, लिखें। सबसे पहले आप लिखेंगे नंबर ऑफ रोज। नंबर ऑफ रोज में स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल एंट्रीज होती हैं, डेफिनेशन में हमने पढ़ा था जो हॉरिजॉन्टल एंट्रीज होंगी वो रोज कहलाती हैं। तो इसके अंदर हॉरिजॉन्टल एंट्रीज देखिए 1 2, तो इसके अंदर रोज कितनी है स्टूडेंट्स, 2 कहलाएंगी। और जो रोज हैं उनको आप डिनोट करते थे स्मॉल m से, और ये हमारे पास आ जाएगी नंबर ऑफ रोज 2। देन हम लिखेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स, उसको डिनोट करते हैं स्मॉल n से, और ये भी हमारे पास स्टूडेंट है 2। जिस तरह आपने कहा था कि हॉरिजॉन्टल एंट्रीज जो है वो आपके पास रोज कहलाएंगी, इसी तरह वहां पे हमने पढ़ा था कि जो वर्टिकल एंट्रीज होंगी वो जो है कॉलम्स कहलाएंगी। तो वर्टिकल एंट्रीज 1 2, तो ये हमारे पास 2 कॉलम्स है। अब हमने फाइंड करना है मैट्रिक्स ए का ऑर्डर। तो आप लिखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। पहले स्टूडेंट उसका फॉर्मूला राइट करेंगे हम, वो होता है m/n। ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का फॉर्मूला होता है। अब हम देखते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। पहले हमने बात की थी कि मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है उसका फॉर्मूला राइट किया था। मैट्रिक्स ए का ऑर्डर लिखेंगे तो वो स्टूडेंट्स हमारे पास कितना होगा, नंबर ऑफ रोज, m जो है वो रोज को शो कर रहा है तो कितनी है 2, बाय जो स्टूडेंट n है नंबर ऑफ कॉलम्स वो कितने हैं हमारे पास स्टूडेंट, वो भी 2। तो ये हमारे पास नंबर और जो है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स ए आ गया स्टूडेंट 2/2। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास जो है ये एज अ शॉर्ट पेपर में आ जाता होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। इसमें भी अगर स्टूडेंट देखिए सॉल्यूशन में, तो आप नंबर ऑफ रोज देखते हैं। नंबर ऑफ रोज कितनी है स्टूडेंट, इसमें भी 2। नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 2। देन नंबर ऑफ कॉलम स्टूडेंट्स ये भी हमारे पास क्या होंगे 2। देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स उसका फॉर्मूला राइट करें पहले, वो होता है m/n। देन स्टूडेंट्स अगर हम इसका फॉर्मूला राइट वो लिखना चाहें, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स b, अब मैट्रिक्स b का हम ऑर्डर लिखेंगे इज इक्वल टू रोज कितनी है स्टूडेंट्स 2, और बाय जो स्टूडेंट्स n है नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं स्टूडेंट, वो भी 2। तो 2/2 जो है इसका ऑर्डर आ गया। नेक्स्ट स्टूडेंट देखते हैं हम डी, मैट्रिक्स डी के अंदर सॉल्यूशन देखते हैं। नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 1 2 3। हॉरिजॉन्टल एंट्रीज जो होंगी वो स्टूडेंट्स रोज कहलाएंगी। तो ये हमारे पास जो रोज है स्टूडेंट्स वो है 1 2 3, 3 रोज है। देन नंबर ऑफ कॉलम्स, n is equal to students we know that vertical entries are called columns। तो इसमें वर्टिकल एंट्रीज जो थी वो एक ही थी, तो कॉलम्स हमारे पास कितने होंगे, 1 कॉलम है। अब इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का स्टूडेंट्स हम फॉर्मूला राइट करेंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स कोई भी हो स्टूडेंट उसका फॉर्मूला तो ये रहेगा m/n। देन हम स्टूडेंट इसके लिए इसका अब हम मैट्रिक्स डी के लिए लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स डी इज इक्वल टू m, नंबर ऑफ रोज कितने थे स्टूडेंट 3, बाय नंबर ऑफ कॉलम स्टूडेंट कितने हैं 1। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स डी का जो ऑर्डर वो आ गया 3/1। ये याद रखिएगा स्टूडेंट m/3 जो है ये एक फॉर्मूला है किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करने का। जो m है वो डिनोट कर रहे थे स्टूडेंट्स रोज, और जो n है वो डिनोट कर रहे थे कॉलम्स। तो ये हमारे पास आ जाएगा m/3 मीन के रोज बाय
कॉलम, तो 3 रोज थी और बाय एज इट इज कॉलम्स कितने थे 1, तो 3/1। अब देखते हैं स्टूडेंट इसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन में देखते हैं नंबर ऑफ रोज कितनी, नंबर ऑफ रोज सबसे पहले आप वो राइट करेंगे, वो कितने स्टूडेंट्स हमारे पास, उसको डिनोट करते हैं स्मॉल n से। तो देखिए हॉरिजॉन्टल एंट्रीज 1 2 3, हॉरिजॉन्टल एंट्रीज स्टूडेंट हमारे पास है 3, तो ये रोज आ जाएंगी। अगर हम नंबर ऑफ कॉलम्स की बात करते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 1 कॉलम 2 कॉलम, तो ये 2 कॉलम आ जाएंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स बात आ जाती है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स वो फॉर्मूला होता है m/n। तो अब हमने मैट्रिक्स ले रहे हैं ई, तो हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ई। क्या है मैट्रिक्स ई है, तो इसमें कितने देखें स्टूडेंट्स, m कितने हैं, मीन रोज 3 थी, बाय कॉलम्स कितने स्टूडेंट 2, तो वो 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स किसी भी ऑर्डर जो है वो मैट्रिक्स उसका ऑर्डर फाइंड करना स्टूडेंट्स आपको आ गया होगा। तो स्टूडेंट इसका क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो आपके पास अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन बुक के ऊपर ही सॉल्व होगा। उसके अंदर उसने पूछा हुआ है कि कौन से जो मैट्रिक्स हैं वो आपस में इक्वल हैं, मीन की इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो है वो क्वेश्चन बुक के ऊपर ही सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसके अंदर स्टूडेंट वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स A B C and D। स्टूडेंट इसके अंदर ये देखिए A C B वगैरह ये जो है ये 4 अल्फाबेट जो है वो यूज हो रहे हैं। इसके अंदर हमने इनकी वैल्यूज जो है वो फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स ये सेंटर में आपको 2 मैट्रिक्स लिखे हुए हैं, ये मैट्रिक्स एक ये मैट्रिक्स। इसमें उसने कहा है कि दोनों मैट्रिक्स जो है वो आपस में क्या है, इक्वल। 2 मैट्रिक्स जो थे वो आपस में इक्वल 2 तरह से होते थे। इक्वल मैट्रिक्स की अगर आप डेफिनेशन देखें तो वो 2 ही तरह से होते थे कि अगर उनका ऑर्डर जो था वो सेम होता था। तो अगर हम इसका ऑर्डर देखिए 1 रोज सेकंड रोज, 2 रोज कॉलम्स भी 2, यानी 2/2 इसका ऑर्डर आ गया। अगर हम इसकी बात करें तो इसका भी ऑर्डर जो है वो 2/2 है। तो पहली स्टेटमेंट तो क्लियर थी कि मैट्रिक्स ऑफ फर्स्ट कॉलम और सॉरी ऑर्डर ऑफ फर्स्ट कॉलम इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ सेकंड कॉलम, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। सेकंड जो थी उसको लेते हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेकंड जो थी वो ये थी इट्स कोरेस्पोंडिंग एंट्रीज आर सेम या इक्वल। दोनों जो कोरेस्पोंडिंग एंट्रीज होती थी स्टूडेंट्स उसमें हमने पढ़ा था कि वो इक्वल होती थी। कोरेस्पोंडिंग मीन कि ये फर्स्ट एंट्री है, इधर से फर्स्ट एंट्री ये वाली है स्टूडेंट, ये दोनों आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो हम इसको राइट कर सकते हैं a + c इज इक्वल टू 0। इसको स्टूडेंट हम नाम दे देंगे इक्वेशन 1 का। नेक्स्ट स्टूडेंट ये हमारे पास सेकंड एंट्री, इधर से ये वाली सेकंड एंट्री होगी, तो ये भी आपके पास कोरेस्पोंडिंग एंट्रीज होंगी, तो ये भी आपके पास है इक्वल हो जाएंगी। a + 2b इज इक्वल टू -7। इसको नाम दे देते हैं स्टूडेंट हम इक्वेशन 2 का। नेक्स्ट स्टूडेंट हम थर्ड एंट्रीज पे आते हैं। ये कोरेस्पोंडिंग होगी 3 के, मीन थर्ड एंट्री के, तो हम इसको नाम दे देंगे स्टूडेंट c - a इज इक्वल टू 3। इसको स्टूडेंट नाम दे देंगे हम इक्वेशन 3 का। नेक्स्ट लास्ट एंट्री देखिए, ये हमारे पास फोर्थ एंट्री, इधर से ये फोर्थ एंट्री, ये स्टूडेंट यहाँ पे सॉरी 2d आएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग लिखा गया, यहाँ पे 2d आ जाएगा। अब ये देखिए स्टूडेंट हमारे पास थर्ड एंट्री जो थी वो क्या थी, 4d, फोर्थ एंट्री 4d - 6, ये किसके इक्वल होगा, 2d के। इसको स्टूडेंट हम नाम दे देंगे इक्वेशन 4। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है 4 इक्वेशंस बन गई हैं, तो इनको हमने इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए इनकी वैल्यूज निकाल लेनी है। तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन पे आते हैं। यहाँ पे वेरिएबल a है, यहाँ पे वेरिएबल c है। स्टूडेंट दोनों वेरिएबल है, अगर हमारे पास एक वेरिएबल की वैल्यू होती तो हम वो निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पे ना ही a की वैल्यू ना ही हमारे पास c की वैल्यू, इसीलिए हम इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो हम सेकंड इक्वेशन पे चलते हैं। वहां पे देखते हैं स्टूडेंट यहाँ पे वेरिएबल a है, यहाँ पे वेरिएबल b है, तो इसमें भी 2 वेरिएबल है और हमारे पास किसी एक वेरिएबल की वैल्यू नहीं है, इसीलिए हम इस इक्वेशन को भी सॉल्व नहीं कर सकते। थर्ड पे आते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल ओनली c है, मीन एक वेरिएबल है, तो हम यहाँ से वैल्यू जो है वो c की निकाल सकते हैं। ये स्टूडेंट इधर -1 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। 3 + 1 3 और 1 4, c इज इक्वल टू 4, ये स्टूडेंट हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब ये जो c की वैल्यू है ये आपने इसको पुट कर लेना, पुट इन इक्वेशन, जिधर c यूज हो रहा है यानी इक्वेशन 1 में यूज हो रहा है, तो आप इक्वेशन 1 में c की वैल्यू पुट कर देंगे, मीन जिधर जिधर c आ रहा है वहां पे हम पुट कर देंगे। c की जगह c की वैल्यू ये a एज इट इज आ जाएगा प्लस
सी की जगह सी की वैल्यू मीन 4 इज इक्वल टू 0। अब ये स्टूडेंट इधर प्लस उधर जाके माइनस, देन 4 a इज इक्वल टू -4। ये स्टूडेंट्स हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी, तो हम लिखेंगे पुट इन इक्वेशन 2। अब ये देखिए स्टूडेंट, जिधर a की वैल्यू a आ रहा होगा वहां पे हम इक्वेशन 2 में a की जगह a की वैल्यू पुट करेंगे। ये स्टूडेंट a आ रहा था तो a की जगह a की वैल्यू पुट कर देंगे हम, -4 प्लस 2b इज इक्वल टू -7। अब ये इधर नेगेटिव का 4 स्टूडेंट उधर तरफ उस तरफ जाके नेगेटिव का ये 7 एज इट इज, ये -4 था, उधर जाके स्टूडेंट हमारे पास +4 हो जाएगा। अगर हम स्टूडेंट इन दोनों का सॉल्यूशन करें तो बड़ी वैल्यू के साथ नेगेटिव का साइन है तो आंसर में नेगेटिव का साइन आएगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे। 7 में से 4 माइनस करें तो स्टूडेंट 3 आ जाएगा। अब ये देखिए स्टूडेंट, ये 2 इधर मल्टीप्लाई है, ये दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, b इज इक्वल टू -3/2। अब अगर स्टूडेंट हम इनको डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा -1.5। स्टूडेंट 2 को डिवाइड करेंगे हम तो सॉरी 3 को डिवाइड करेंगे 2 पे तो आंसर हमारे पास 1.5 आ जाएगा। लास्ट इक्वेशन स्टूडेंट रहती है, इसके अंदर हम इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे और जो d है वो एक साइड पे ले आएंगे। जैसा कि ये 4d है, ये नेगेटिव का 6 उधर जाके पॉजिटिव का 6, 2d प्लस का 6, ये 2d इधर प्लस इधर लाके स्टूडेंट माइनस हो जाएगा, माइनस का 2d इज इक्वल टू 6। 4d में से स्टूडेंट 2d अगर माइनस करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 2d इज इक्वल टू पॉजिटिव का 6। अब ये स्टूडेंट इधर 2 मल्टीप्लाई उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड 6/2। अब जब डिवाइड करेंगे स्टूडेंट 6 डिवाइडेड बाय 2 आंसर हमारे पास स्टूडेंट आ जाएगा 3। देन रिजल्ट लिख देते हैं हम स्टूडेंट्स, इन सभी की वैल्यूज लिख देते हैं। a is equal to -4, b is equal to -1.5, then c is equal to 4, d is equal to +3। ये स्टूडेंट्स हमारे पास चारों जो है वो वैल्यूज आ गई। इनको हम स्टूडेंट इस तरह जो है वो आप सर्कल कर सकते हैं ताकि जो मेंशन हो रहे जो वैल्यूज आपने फाइंड करनी थी। तो ये स्टूडेंट्स जो है वो हमारे पास क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो गया। ये एज अ लॉन्ग पेपर में आ जाता होता है कभी कभार और एज अ शॉर्ट भी ये पेपर में दे देता है। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आपको जो है वो एक्सरसाइज नंबर 1.1 जो है वो कंप्लीट क्लियर हो गई होगी। अगर किसी स्टूडेंट को किसी भी क्वेश्चन की या किसी भी स्टेप की समझ नहीं आई तो स्टूडेंट वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। अल्लाह हाफिज़।